आई एम 37, नो जॉब, अनमैरिड, बट शायद सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफ़ी अनयूजुअल, राइट? बट क्या ये सच में लाइफ की ट्रू एसेंस को डिफाइन करता है? व्हेन आई वाज यंगर, आई यूज्ड टू थिंक I would have everything figured out by the age of 30. Perfect job, perfect life, perfect partner. But by celebrating my 37th birthday, I realized कि जिंदगी में ना कुछ भी प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता ही नहीं है, राइट? कुछ सपने होते हैं जो बदल जाते हैं, कुछ रास्ते से ही खो जाते हैं, और कुछ नए सपने बिना सोचे समझे सामने आ जाते हैं। अब सोचती हूँ, क्या मुझे तब सच में परफेक्ट का मतलब पता था? मैरिज, इट्स समथिंग वी हैव ऑल बीन टोल्ड इज एसेंशियल। मेरे पड़ोस में ना एक दीदी रहती है जो अक्सर मुझे बोलती है, शादी कर लो वरना अकेले रह जाओगे। बट क्या सच में इतना सिंपल होता है? कभी कभी ना जब मैं हैप्पी कपल्स को देखती हूँ तो सोचती हूँ, यार ये लोग कितने लकी हैं, लव पोरिंग एवरीवेयर। बट उस मोमेंट में ना मुझे एक और सवाल भी आता है, क्या हर वो इंसान जो शादीशुदा है सच में ट्रूली खुश है अपनी मैरिड लाइफ से? जो लोग सोशल मीडिया पे एक परफेक्ट मैरिड लाइफ दिखाते हैं, क्या वो सब genuinely happy हैं? Honestly, sometimes when I see people going through divorces all over the world, I feel grateful that I didn't settle or compromise just for the sake of being in a relationship. तो अब सवाल होता है कि क्या हमें सिर्फ इसलिए शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि सोसाइटी ने हमारे लिए एक एज का पैरामीटर डिफाइन किया है, या फिर इसलिए ताकि हम आगे जाके अकेले ना हो जाएं, और या फिर हमें एक राइट पार्ट। ऐसा हम बताते हैं सोसाइटी ऐसा क्यों डिज़ाइंड है, हम तुमको और अच्छे से समझाते हैं। हम कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि मैम का जो डिसीजन है वो कैसा था। और मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मेरे पे पूछा जाए कि कैसा था डिसीजन, तो हम बोलेंगे कि बेकार था। लेकिन फिर भी मेरा अपना अपना पर्सनल है, ठीक है। फिर भी हम बताते हैं कि सोसाइटी इस तरह से डिज़ाइंड की हुआ है। तुमको पता है कि नेचर जो है, मदर नेचर, दो ही टास्क दे के रखा है। तुम कितना भी थ्योरी निकाल लो, डार्विन पार्विन कार्विन कहीं से भी निकालो, तुमको लगभग हर जगह अगर कोई अच्छा थ्योरी दिखेगा तो तुमको दो ही दिखेगा कि सर्वाइवल, ठीक है। पहला टास्क ये होता है कोई भी लिविंग बीइंग का कि सर्वाइव करना है। दूसरा टास्क होता है प्रोक्रिएट का। ये दोनों एसेंशियल टास्क है जो मदर नेचर दे के रखा हुआ है। पहले तो आपका सर्वाइव करना है, उसके बाद प्रोक्रिएट करना है। ये मदर नेचर ने टास्क दे के रखा हुआ है, ठीक है। कुछ भी ऑफेंड वाला बात अभी हम नहीं बोले हैं, तो मेरे पीछे मत चढ़ो, ध्यान से सुनो। पहले के टाइम में क्या होता, लेस अभी तो हम बताए सर्वाइवल और प्रोक्रिएट, तो पहले आता है सर्वाइवल के पॉइंट पे, मेल एंड फीमेल। इमेजिन करो कि अभी केव टाइम चल रहा है, एकदम स्टोन एज टाइम, स्टोन एज, ठीक है। फॉरेस्ट है पूरा एरिया फॉरेस्ट है, नो सिविलाइजेशन, कहीं भी कुछ भी नहीं है, जंगल है। ये अकेले उतरा, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ये भी अकेले। अगर कितना भी साइंस लगाए, कितना भी थ्योरी लगाए, तो इसके थ्योरी और साइंस के हिसाब से जो सर्वाइवल परसेंटेज एक मेल का है, जो ऑलमोस्ट 20-25 की एज में है, एवरेज मेल, एवरेज बॉडी, एवरीथिंग एवरेज, उसका जो सर्वाइवल रेट है वो 80% से ऊपर है, ठीक है। और जो फीमेल है उसका जो सर्वाइवल रेट है वो 20% है। और ये जो 20% इसको मिला है, किस होप में मिला है पता है? क्योंकि इसके पास चांस है कि अपने आप को ये अटैच कर ले कोई मेल के साथ और इसका सर्वाइवल परसेंटेज भी 80 हो जाए इसके साथ मिलके। या तो इसको दो ही ऑप्शन है इसके पास, या तो ये एक कोई मेल को चिपक जाए, मतलब पकड़ ले, और दूसरा है इसके पास ट्राइब ऑप्शन, कि किसी भी ट्राइब में ज्वाइन हो जाए। कोई भी ट्राइब इसको मिल सकता है, वो भी उसका अच्छा खासा सर्वाइवल रेट बढ़ा सकता है, ठीक है। ट्राइब में भी ओवरऑल यही होगा, क्योंकि ट्राइब में क्या होता है कि 10 फीमेल ऐसे ही नहीं रहती है, सबका अपना अपना एक मेल होता है। उसमें भी देखा जाए तो ओवरऑल सेम ही चीज़ होने वाला है। फिर भी तुमको एक चीज़ पता चला कि फीमेल अलोन कैन नॉट सर्वाइव,
इफ इवोल्यूशन का बात था, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब सिविलाइजेशन आ गया है तो ये रूल अब अप्लाई नहीं होता है। लेकिन फीमेल का जो माइंड है वो अभी भी, तुमको पता है कि बहुत सारे अपने अंदर डीएनए वगैरह एनिमलिस्टिक नेचर है, बहुत सारा कुछ सबकॉन्शियस लेवल पे होता है, बहुत सारा थिंकिंग। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मेल जिसका रूटीन बहुत ही बेकार है, मतलब एकदम बेकार रूटीन है, जिसमें मेल वाला उसके अंदर कुछ भी रूटीन नहीं है, कोई वर्क नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही बेड पे बैठे रहे, दिस दैट कुछ नहीं, तो तुम उसको देखेगा कि उसके अंदर बहुत डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम होने लग जाता है, जिसको वो बोलने लगता है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, दिस एंड दैट दी अदर। क्योंकि एक तरह से वो एक जो नॉर्मल लाइफ था पहले मेल का, घूमने फिरने, थोड़ा बॉडी फिजिकल वर्कआउट क्या वो उसका काम ही था, उसी को वर्कआउट बोलते थे। वो अभी ज़्यादातर मेल जो नहीं कर रहा है वो सफ़र कर रहा है कुछ ना कुछ इशूज़ से। फीमेल में क्या हो रहा है, क्योंकि सिविलाइजेशन आ गया है तो इस तरह के थॉट आ रहे हैं फीमेल के अंदर कि हम वी कैन सर्वाइव अलोन, विच इज़ ट्रू ऑब्वियसली। बट इशू यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ तुम बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तुमको पता होगा कि अभी जो इंडिया में, मैम तो इंडियन है, तो ये चीज़ यहाँ इंडिया के लिए नया है, लेकिन अमेरिका के लिए नया नहीं है। वहाँ का कल्चर इस सब चीज़ को 20 साल से वहाँ चल रहा है एटलीस्ट, जिसमें इस टाइप का कल्चर है कि हम आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड, है ना, सिंगल लाइफ, योलो, दिस दैट दी अदर। तो वहाँ पे बहुत सारा इसके अराउंड रिसर्च है, तो उसमें पता चलता है कि एक सर्टेन एज पे, जिसका एज का एवरेज आता है वो लोग का, उस एज में जिसमें इसका ब्यूटी पूरी तरह से फेड हो जाता है, जिसमें इसके पास ऑप्शन भी नहीं रहता है कि अपने आप को एक वाइबल, एक अच्छा खासा किसी मेल से अटैच कर ले, जैसे कि 40। तुम खुद सोचो 40 आने के बाद इसका जो ब्यूटी है फीमेल का, क्योंकि एक वो प्राइमरी, अब इस पर अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम अभी बता देते हैं कि फीमेल का जो जो मेन मीटिंग के लिए जो स्टैंडर्ड है वो है ब्यूटी। और मेल के लिए जो स्टैंडर्ड था स्टार्टिंग से भी वो हमेशा से था कि सर्वाइवल इसका कैसा है, जिसका जितना ज़्यादा सर्वाइवल रेट उतना ज़्यादा वो बेटर, उतना ज़्यादा वो पसंद आएगा किसी भी फीमेल को, ठीक है। सर्वाइवल रेट मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, पहले भी करता था और अभी भी करता है। इसलिए तुम देखा होगा कि अभी कहीं बोला जाता है 12 टाइप ऑफ अट्रैक्शन ट्रिगर आर देयर। अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये जो 12 टाइप का है वो एक तरह से ओवरऑल दिखाता है कि इसका जो सर्वाइवल रेट है वो काफ़ी अच्छा है, वो एक तरह से उसके हिट करता है। वो पॉइंट पे आते हैं, इसका 40 एज है, इसका ब्यूटी पूरी तरह से फेड हो गया, ब्यूटी उसका बॉडी का भी और उसका फेस का भी। तो इसका जो SMB है, SMB मतलब क्या, ये हो जाएगा ACX, मार्केट वैल्यू, काफ़ी लो हो जाता है इसका। तो इसके अंदर जो बायोलॉजिकल नेचर है डिपेंडेंसी वाला, तो क्योंकि अभी ये डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि अभी तो उसका क्या बोलते हैं उसको, योलो लाइफ, हाँ, तो उसकी वजह से इसके अंदर का जो डिपेंडेंसी था वो बिल्कुल नहीं है, और इसके वजह से इसके अंदर एक अनहैप्पीनेस टाइप का आता है। पता नहीं मैम इस चीज़ में ऑनेस्ट होके कुछ बताएंगे कि नहीं आगे, पता नहीं, लेकिन ये एक अनहैप्पी की तरफ जाता है। मतलब ठीक है उसका लाइफ, अब तो मिलेगा कौन हैप्पी हो रहा है मैरिड होके, हम मानते हैं, लेकिन ये जो अनहैप्पीनेस आएगा इसका रीज़न भी इसको नहीं पता चलेगा, ठीक है। ये अलग ही फील आएगा जिसका ही इसके पास इसका कोई आंसर नहीं होगा, सबकॉन्शियस लेवल पे अनहैप्पीनेस जाएगा। जैसे कि अभी मैरिड लाइफ में जो अनहैप्पीनेस आता है उसका एक रीज़न होता है कि हाँ भाई हस्बैंड ऐसे कर रहा है, ये बच्चे ऐसे है, बदमाश है, कुछ भी अपना कुछ रीज़न आता है। वो भी एक तरह से देखा जाए तो सबका अलग अलग है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत लोग का लाइफ काफ़ी स्मूथ भी है, कम परसेंटेज है, लेकिन बहुत लोग का स्मूथ भी चल रहा है। तो बात आते हैं 40 के बाद जो है, जहाँ इसका SMB पूरी तरह से गिर जाएगा तो ये सब प्रॉब्लम तुमको दिखने लग जाएगा, ये फैक्ट है, ठीक है। कोई हम डिबेट नहीं कर रहे हैं कि इसमें ऐसा होना चाहिए कि नहीं फीमेल को, मतलब कोई रेशनलाइजेशन कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम बस बात बता रहे हैं कि 40 के बाद जो है, जो ये है उसको एक प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा, जो एक डिफरेंट वे में अनहैप्पीनेस इसको फील होगा, और इसको रीज़न भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। आते हैं मैम की बात पे फिर से। पार्टनर के लिए वेट करना चाहिए, एक ऐसा पार्टनर जिसके साथ आपको सिर्फ कंपैटिबिलिटी ही नहीं बट एक जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट भी फील होता हो, जो आपको लेके भी उतना ही सीरियस हो जितना कि आप उसको लेके हो। संदीप महेश्वरी ने कहा था व्हाइल आई वाज वाचिंग हिज वीडियो, ये ना किसी मिरेकल से कम नहीं होता। बट जब कोई ऐसा इंसान मिल जाए लाइफ में जो आपको लेकर के भी उतना ही सीरियस है जितना कि आप उसको लेकर के सीरियस है। मूवी नहीं चल रहा है यहाँ पे, सीरियसनेस का कोई बात ही नहीं है।
पहले तो अपना फूड को सिक्योर करो, फाइनेंस को संभालो, उसके बाद ही सब बकेती में जाना कि कैसे रोमांटिक लाइफ जीना चाहिए, कैसे किसके बारे में सोचे, आलतू फालतू का नटंकी। अब ये एक मिरेकल से कम नहीं है। अब यहाँ पे इम्पेशंस नहीं चाहिए, क्योंकि ये होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इस दुनिया में। बिल्कुल, इट्स नथिंग लेस देन अ मिरेकल कि जिसको आप चाहते हो वो भी आपको चाहता है। बहुत सारा टाइम तुमको बहुत सारा मतलब बहुत तरह कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तुम लोग मूवी देख देख के एकदम फैंटेसी लाइफ। हाँ, ये छोटी चीज नहीं है। अगर आगे जा चलो बढ़िया एडवाइस था उनका। के अकेले हो जाएंगे तो फिर भी काफी सारी कम्युनिटी। एक चीज़ के बारे में हम बात ही नहीं की है। वो बात करने से पहले हम कुछ वीडियो दिखाना चाहते हैं। पहले तो वो वीडियो हमको मिलेगा कि नहीं हमको नहीं पता, मिल जाना चाहिए। रुको, हाउ टू लिव, अरे भाई हिस्ट्री में क्या क्या कुछ गंदा आया था क्या? कुछ नहीं आया, चलो। हु डिड नॉट ब्रिंग गंगा, ओके। क्या, हाउ टू लिव इन इंडिया एज, हाँ, एज ए गर्ल अलोन। इस पर एक वीडियो है, मैम काफ़ी अच्छा वीडियो बनाई है। सिंगल हाउ टू लिव अलोन एज यही है क्या? कौन सा 6 मिनट का? नहीं, यही है, चलो देखते हैं। हाउ टू लिव अलोन एज अ सिंगल वुमन इन इंडिया। भारत में अकेले घर में रहते हुए जिंदा कैसे रह सके। घर के दरवाजे पर ऐसी चीजें रखें जिन्हें देखकर लगे कि पक्का अंदर कोई आदमी रहता है। लिटरली हम इसके पीछे एक्चुअली में देख चुके हैं। जैसे हम कॉलेज में थे तो वहाँ पे बहुत सारा, मतलब अब हम अपना ब्रैग नहीं कर रहे हैं, काफ़ी मतलब हम मशहूर भी नहीं थे, लेकिन हम फीमेल मतलब काफ़ी था। तो उसमें से हमको बहुत पता चलता था कि एक्चुअली में ऐसा होता है। डिलीवरी बॉय वाला को लेके वो लोग इन्फो लेना चाहता है कि कौन रहता है इसके साथ, क्या सिक्योरिटी का मामला, पता नहीं क्या सोच रहा है। जैसे कि मेंस चप्पल, मेंस हेलमेट। एडिशनल सिक्योरिटी के लिए आप प्लेन साइट में आदमियों के कपड़े भी सुखा सकती हैं, इंक्लूडिंग मेंस अंडरवेयर। अपने घर के हर एक कमरे के एक हिडन स्पॉट पे कोई ना कोई वेपन छुपा कर रखिए और मेडिटेशन करते टाइम घर की आम चीजों को वेपन की तरह यूज करने की प्रैक्टिस कीजिए। ऑनलाइन शॉपिंग या फूड ऑर्डर करते हुए अपने एड्रेस को किसी आदमी के नाम से सेव करें ताकि डिलीवरी वाले को लगे कि आप अकेले नहीं रहती हैं। और भी ज्यादा सिक्योरिटी के लिए ऑर्डर लेते टाइम अपने घर के किसी कमरे को बंद करके उसमें किसी जूम मीटिंग की रिकॉर्डिंग या न्यूज चैनल प्ले कर सकती हैं ताकि डिलीवरी वाले को लगे कि घर पे कोई और भी है। चलिए, प्लीज है ज्वाइन करने के लिए, लेकिन अगर शादी के बाद पार्टनर सही नहीं मिला तो क्या वो रिश्ता जिंदगी के लिए एक हैवी बर्डन नहीं बन जाएगा? शादी के बिना मैं खुश हूं या नहीं, ये सवाल मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं और मैं बस यही कह पाती हूँ क्या? कि खुशी एक इंसान का डिसीजन होता है, उसका स्टेटस नहीं। मैरिज कैन बी अ वंडरफुल थिंग बट ओनली इफ इट्स फॉर द राइट रीजंस विद द राइट पर्सन। इसमें अपना पर्सनल ओपिनियन कुछ नहीं देख सकता, फिर भी वही है। चलो ठीक है, बाय।